जी, तो आज पार्ट 3 है। ये सेटअप हमने पिछले पार्ट के अंदर ड्रॉ कर लिया था। पिछले पार्ट के अंदर हमने इस 4 आवर जोन के अंदर एंट्री प्लान की थी। आज हम ये जो दूसरा जोन है इसकी एंट्री प्लान करेंगे और साथ में आज हम टेक प्रॉफिट भी प्लेस करेंगे। स्टॉप लॉसेस का तो मैंने आपको पिछले सेशन के अंदर बता दिया था। अच्छा, अब अगर आप नोट करोगे तो ये जो डेली जोन है, ये येलो वाला, इसके अंदर एक और जोन नेस्टेड हुआ है 4 आवर के अंदर। अब इन दोनों जोन्स के अंदर ये वाला जो जोन है ये टच जरूर करा डेली सप्लाई लेवल को, लेकिन ये वाला जो 4 आवर का सप्लाई लेवल है ये फुली नेस्टेड है डेली सप्लाई लेवल के अंदर। तो अगर आपके पास बजट शॉर्ट है तो असूलन आपको ये वाला जो जोन है इसको प्रेफर करना चाहिए। मैं इसको भी ड्रॉ कर लेता हूँ। ये रहा आपका दूसरा सप्लाई लेवल। पिछली वीडियो के अंदर इस सप्लाई लेवल के हमने प्रोक्सिमल और डिस्टल लाइन ड्रॉ कर ली थी। इसकी भी प्रोक्सिमल और डिस्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये रही इसकी एंट्री और ये रहा इसका स्टॉप, जो कि 4 आवर जोन की प्रोक्सिमल लाइन है। ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है और ये जो येलो जोन नजर आ रहा है आपको, ये डेली का सप्लाई लेवल है और उसके एंड के ऊपर हम लोग ड्रॉ करेंगे स्टॉप लॉस। और ये जो हमारी जोन लेंथ बनती है ये तकरीबन बनती है अराउंड 30 पिप्स। तो असूलन अगर आपके पास नॉर्मल बजट है तो आपको ये दोनों जोन जो है उनको लेना चाहिए। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा क्रेडिबिलिटी चाह रहे हैं या आप अपने लॉसेस को रिकवर करना चाह रहे हैं तो आपने इस जोन को प्रेफर करना, ये पहले वाला जो है। क्यों? क्योंकि ये डेली सप्लाई जोन के अंदर फुली नेस्ट हुआ हुआ है, ये एग्जिस्ट ही उसके अंदर कर रहा है। इस वजह से इसकी प्रोबेबिलिटी टू विन ज्यादा है एज कम्पेयर टू दिस जोन। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमने जो एंट्री रूल्स हैं वो एनालिसिस टाइम फ्रेम के अंदर और एंट्री टाइम फ्रेम के अंदर दोनों के अंदर अप्लाई कर रहे हैं। तो हम इस जोन की क्वालिटी जज कर लेते हैं। तो पहला रूल हमारा ये है स्ट्रॉन्ग मोमेंटम। अब हमें कैसे पता चले कि ये एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है? मैंने आपको पहले बताया था कि आप एवरेज आउट कर लेते हैं डिफरेंट मोमेंटम्स को। ये वाला मोमेंटम तो खैर बहुत ज्यादा है, जो कि बनता है तकरीबन अराउंड 400 पिप्स। अगर हम इसका मोमेंटम देखते हैं तो ये बनता है तकरीबन 100 प्लस पिप्स। अगर हम इसके साथ इर्द गिर्द जो मोमेंटम्स हैं उनको मेजर करें तो उनमें से हमें ये थोड़ा सा एक डिसेंट मूव नजर आ रही है। इसका बनता है तकरीबन 67 पिप्स। यानी कि ओवरऑल जो एवरेज मार्केट मूव है वो तकरीबन 60 टू 70 पिप्स के अराउंड है। ये 100 पिप प्लस की मूव है, तो ये जोन हमारे पहले रूल को फुली क्वालिफाई करता है। दूसरा रूल हमारा ये है कि मार्केट जोन में एंटर होने से पहले कितना डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल करके आइए, तो वो मोर देन एनफ है। और तीसरा रूल हमारा ये है कि टाइम स्पेंड इन दिस जोन। तो स्पेसिफिकली इस जोन के अंदर तो टाइम स्पेंड बहुत कम है, लेकिन ओवरऑल आप इस रेंज को अगर देखेंगे इस जोन की तो यहाँ पे मार्केट काफी दफा रही है। तो तीसरा रूल इसके ऊपर फुली एप्लीकेबल नहीं है। फोर्थ रूल ये हमारा होता है कि ये किसी प्रीवियस सप्लाई लेवल का टेस्ट है या नहीं है। तो ये प्रीवियस सप्लाई लेवल का टेस्ट तो नहीं है, ये एक फ्रेश जोन है। और इसी का सेकंड पार्ट होता है कि हम इसकी फर्स्ट टच के अंदर एंटर होते हैं। यहाँ पर हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया और जब मार्केट इधर रीच आउट होगी तो हम मार्केट के अंदर एंटर हो जाएंगे। तो ये एक 3/4 का जोन है। मैं एज्यूम करके चल रहा हूं कि ये हमारी पहली ट्रेड है। अगर ये हमारी रिकवरी ट्रेड है तो कम से कम जो हमारा एंट्री टाइम फ्रेम है उसके अंदर हम 4/4 जोन्स को ही प्रेफर करेंगे। लेकिन अगर ये हमारी नॉर्मल ट्रेड है तो हम 3/4 को भी ले लेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर आपने एक चीज ऑब्जर्व करनी है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मार्केट हमारे जोन को लीव कैसे करती है और हमारे जोन के अंदर एंटर कैसे होती है, ये डिटरमिन करता है कि हमारे जोन की क्वालिटी क्या है, मतलब वो जोन कितना अच्छा है। जो जितना अच्छा जोन होता है मार्केट वहां पर क्विकली स्ट्रॉन्ग फैशन के अंदर एंटर होती है और स्ट्रॉन्ग फैशन के अंदर लीव करती है। ये चीज अपने जहन में बैठा लेनी है। अब अगर आप इस एरिया को देखेंगे, अब ये एरिया हमारे जोन्स के काफी नजदीक है। यहाँ पे मार्केट काफी टाइम से कंसोलिडेट करती रही है, मतलब स्ट्रॉन्ग फैशन के अंदर हमारे जोन के अंदर एंटर नहीं हुई, कंसोलिडेशन के बाद हमारे जोन के अंदर एंटर हुई है। अब ये चीज क्या सिग्निफाई करती है कि इस एरिया के अंदर तो अनफुलफिल्ड ऑर्डर्स हो ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ मार्केट बहुत ज्यादा देर स्टे करती रही है। तो वंस अगेन अगर ये हमारी रिकवरी ट्रेड्स होती और इवन ये 4/4 के जोन्स भी होते, लेकिन मार्केट चूंकि स्ट्रॉन्ग फैशन में एंटर नहीं हो रही तो हम फिर भी इन दोनों जोन्स को अवॉइड करते। लेकिन चूंकि ये हमारी पहली ट्रेड है तो हम इसके अंदर एंट्री प्लान करेंगे। अच्छा जी, अब हमने स्टॉप लॉसेस को प्लेस कर लिया। हमने ये डिफाइन कर लिया कि हमारे जोन के साइजेस क्या है, मतलब हमारा रिस्क क्या है। अगर हम रिस्क को देखें तो इस जोन के ऊपर हमारा 100 पिप्स का रिस्क है और इस जोन के ऊपर हमारा 30 पिप्स का रिस्क है। अब हमने प्लेस करने हैं टेक प्रॉफिट। आज मनी मैनेजमेंट सिस्टम में से एक सिस्टम हम फुली कवर करते हैं। बेसिकली मेरा जो तरीका कार है मैं यूटिलाइज करता हूं अपने बैलेंस का 1% ऑन एवरी ट्रेड। फॉर एग्जांपल अगर इस जोन की बात की जाए तो यहाँ पर 100 पिप्स के लिहाज से मैं अपनी लॉसेस कैलकुलेट कर लूंगा कि मार्केट अगर 100 पिप्स मेरे अगेंस्ट जाए तो मेरे बैलेंस का 1% लॉस हो, तो 100 पिप के लिहाज से मैं अपनी लॉसेस को कैलकुलेट कर लूंगा। ये वाला जो जोन है इसके अंदर मैं 30 पिप के लिहाज से अपनी लॉसेस को कैलकुलेट कर लूंगा कि अगर मार्केट 30 पिप मेरी अगेंस्ट जाए तो मेरे बैलेंस का 1% लॉस हो। अब वो कैसे करते हैं असूलन तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने जैसा कि आपको पहले बताया था कि बेसिक्स मैंने आपको नहीं बतानी, लेकिन क्विकली आपको बताता चलता हूँ। तो आपने आ जाना है माई एफएक्स बुक के अंदर, ये आपको लिंक नजर आ रहा है। यहाँ पर आपने आ जाना है कैलकुलेटर्स के अंदर। कैलकुलेटर्स के अंदर आपने पोजीशन साइज कैलकुलेटर के अंदर आ जाना है। यहाँ पर आपने करेंसी सिलेक्ट कर लेनी है। अकाउंट साइज फर्ज करें आपका $1000 है। रिस्क रेशियो मैं पर्सनली यूज करता हूँ 1% एवरी ट्रेड।
फर्ज करें हमारा स्टॉप लॉस है 100 पिप्स, यानी कि हमारा जो पहला जोन है उसके अंदर हम लोग 100 पिप्स को रिस्क कर रहे हैं, तो उसके लिहाज से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये बनता है 0.01 लॉट्स, यानी कि हम 0.01 लॉट साइज अगर यूज करते हैं, ये ऐसे मिनिमम लॉट साइज बताइए क्योंकि हमारा बैलेंस बहुत कम है, और हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है तो हमारा जो लॉस होगा वो $10 होगा, जो कि बनता है 1% ऑफ अवर डिपॉजिट। अब अगर 30 पिप्स के लिहाज से हम लोग अपनी लॉट साइज कैलकुलेट करते हैं तो वो बनती है 0.05 लॉट्स, यानी कि अगर हम 0.05 लॉट साइज यूज करेंगे और हमारा 30 पिप्स का स्टॉप लॉस हिट होता है तो हमारे बैलेंस का जो लॉस होगा वो 1% होगा, जो कि बनता है $10। ये चीज ध्यान में रखनी है कि जो चीजें मैं एक दफा बता देता हूं वो मैं बार बार रिपीट कभी भी नहीं करूंगा, लिहाजा नेक्स्ट टाइम के लिए लॉट साइज कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। ठीक है जी, तो चलते हैं वापस चार्ट्स की तरफ। अच्छा जी, तो अभी हमने लॉट साइज को भी कैलकुलेट कर लिया। अब ये जो लॉट साइज हमने कैलकुलेट की है ये हमने अपने स्टॉप लॉसेस के लिहाज से कैलकुलेट की है। अब हमारे लिए नंबर ऑफ पिप्स मैटर नहीं करते, चाहे वो 100 है, चाहे वो 200 है, चाहे वो 10 है। अगर हमारी ट्रेड लॉस में जाती है तो हमारे बैलेंस का 1% लॉस होगा। ये चीज आपने ज़हन में बिठा लेनी है। पाकिस्तान में जितना ट्रेडर बैठा हुआ है उनके वहमो गुमान में भी ये नहीं है कि वो लोग 1% पर ट्रेड यूज कर सकते हैं या एक सर्टेन परसेंटेज जो है वो ट्रेड के अंदर लगा सकते हैं। पूरा पाकिस्तान जो है वो फिक्स लॉट साइज सिस्टम यूज करता है, तो इस वजह से वो लोग बहुत ज्यादा पिप डिपेंडेंट होते हैं। जैसे ही नंबर ऑफ पिप्स ज्यादा हुए उनका लॉस ज्यादा हो गया, नंबर ऑफ पिप्स कम हुए उनका लॉस कम हुआ। हम लोग पिप डिपेंडेंट नहीं है। हमारे जितने भी नंबर ऑफ पिप्स होते हैं उस लिहाज से हम लोग अपनी लॉट साइज को कैलकुलेट कर लेते हैं और अपने बैलेंस की एक सर्टेन परसेंटेज डाल देते हैं, चाहे वो 1% है, 2% है, वट एवर जो भी हमें सूट करे। मैं पर्सनली 1% जो है वो यूटिलाइज कर रहा होता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर जो हम स्टॉप लॉस का सिस्टम यूज कर रहे हैं वो है फिक्स्ड स्टॉप लॉस। मतलब यह कि डायनामिक स्टॉप लॉस हम यहाँ यूज नहीं कर रहे। डायनामिक स्टॉप लॉस क्या होता है? डायनामिक स्टॉप लॉस ये होता है कि अपनी ट्रेड को इवन फर्दर रूम देने के लिए तो हम उसको मॉनिटर करना शुरू कर देते हैं। अब अगर हम ये वाली कॉम्बो यूज कर रहे हैं जिसके अंदर हम लोग वीकली, डेली और 4 आवर का टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं और 4 आवर को यूज कर रहे हैं अपनी एंट्री प्लान करने के लिए, तो डायनामिक स्टॉप लॉस के अंदर क्या होगा कि जब हमारी 4 आवर की कैंडल हमारे जोन के ऊपर क्लोज हो जाएगी तो उस जोन के हाईएस्ट हाई के ऊपर हम लोग अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर देंगे। ये एक दूसरा तरीका है अपनी ट्रेड को फर्दर रूम प्रोवाइड करने का। अब इसके अंदर इशू ये होता है कि अब हमारा रिस्क जो है वो डिफाइंड नहीं हो सकता। यहां पर तो हमने डिफाइन कर लिया कि हमारा लॉस 1% होगा। उसके अंदर क्या होता है कि हमारा लॉस वेरिएबल होता है, वो 1.2 भी हो सकता है, 1.5 भी हो सकता है, इवन डबल लॉस भी हो सकता है अगर सवेयर किस्म की मार्केट मूवमेंट है। जो सिग्मा ईए है वो डायनामिक स्टॉप लॉस यूज करता है। अब मुझे कैसे पता चला कि डायनामिक स्टॉप लॉस से हम एक लॉन्ग टर्म सिस्टम डेवलप कर सकते हैं? बैक टेस्टिंग के थ्रू। मैंने उसको बैक टेस्ट किया और मुझे पता चला कि अगर हम डायनामिक स्टॉप लॉस यूज करते हैं तो हम एक प्रॉफिटेबल सिस्टम डेवलप कर सकते हैं। तो ये तो हो गया डायनामिक स्टॉप लॉस का मामला। तो आप दोनों यूज कर सकते हैं, दोनों को टेस्ट आउट कर सकते हैं। तो ये तो होगी स्टॉप लॉसेस की कहानी। अब बात करते हैं टेक प्रॉफिट की।